नमस्कार। ज्ञान विहार द्वारा आयोजित हिंदी माध्यम की विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षाओं में रक्त से संबंधित चर्चा की थी। रक्त का संगठन किस प्रकार होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को डिवाइड करके हमने उनके बारे में भी जाना था। आज हमारा जो टॉपिक है वो रक्त के संबंधित और आगे है कि रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं। तो अपना आज का जो हेडिंग है वो हेडिंग क्या है? फंक्शंस ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य। रक्त के कार्य, ठीक है ना। अब रक्त के कार्य में क्या क्या है देखिए, है ना। सबसे पहली बात कि रक्त का मेन काम क्या है। देखिए, ऐसे तो रक्त के बुक के हिसाब से तो काम 6 से 7 बताए गए, पर हम बड़े बड़े तौर पर यदि रक्त काम देखें तो उनको समझने की हमें जरूरत है। तो पहला काम तो क्या है रक्त का, कि सबसे पहले तो रक्त क्या करता है। देखिए, वातावरण तथा ऊतकों के मध्य, वातावरण तथा ऊतकों के मध्य, ठीक है, CO2 व O2 का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना। अब आप इसको समझिए। देखिए, क्लियर है? मैं इधर समझाता जा रहा हूं ताकि वो फिनिशिंग खराब नहीं हो। देखिए, वातावरण क्या है? शरीर के बाहर से, ठीक है ना। जो भी चीजें थी, उन चीजों की आवश्यकता थी, उनको लिया हमने। जैसे ऑक्सीजन थी, कार्बोहाइड्रेट था, भोज्य पदार्थ के रूप में लिया। और ऊतक कहाँ स्थित है? शरीर के अंदर स्थित है, ठीक है ना। तो शरीर के अंदर तक उसको क्या करना? पहुंचाना। किसको पहुंचाना? तो O2 को पहुंचाना, ठीक है ना। O2 को पहुंचाना। और फिर अपशिष्ट स्वरूप जो क्रिएट होती है, कौन क्रिएट हो रही है? अपशिष्ट के स्वरूप, अपशिष्ट के स्वरूप क्रिएट हो रही है CO2। CO2 को क्या करना? निर्मुक्त करना। किस क्या करना? निर्मुक्त करना। क्लियर हो गया? तो ये पहला काम है, वातावरण यानी कि शरीर के बाहर से। अब चाहे आप भोजन करोगे तो शरीर के बाहर से करोगे, ठीक है ना। तो उसमें से पोषक पदार्थों को छांट कर क्या करना? ऑक्सीजन के रूप में पहुंचाना। तो यहाँ यूं बोल सकते हैं कि श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में ये काम करता है। ये हमारा पहला काम था। क्लियर है? दूसरा काम देखिए, सेकंड फंक्शन, दूसरा बड़ा काम है कि शरीर के तापमान का नियंत्रण करना। मानव शरीर के तापमान का नियंत्रण करना। अब देखिए, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? कितना होता है तो ध्यान रखिएगा आप, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसके तापमान को नियंत्रित करने का काम भी कौन कर रहा है? रक्त कर रहा है, ठीक है ना। कि 37 से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो बुखार देकर, फीवर देकर हमारी बॉडी में इंडिकेशन देता है कि सब कुछ वहां व्यवस्थित नहीं है, उसको पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। ये भी काम कौन कर रहा है? रक्त कर रहा है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर अगर अपन चर्चा करें तो पोषक पदार्थों का परिवहन करना। क्या करना? पोषक पदार्थों का परिवहन करना। डेफिनेटली ये वर्क है। पिछली कक्षा में अपन बात की थी कि पोषक पदार्थ जो भी हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, वसा है ना। तो इन पोषक पदार्थों का क्या कर रहा है? ये परिवहन कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको पहुंचाने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? रक्त कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? पोषक पदार्थ से मीनिंग समझ गया? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा, ठीक है, जो भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ठीक। फिर चौथे नंबर पर अपन बात करें, क्लियर है? तो चौथे नंबर पर है शरीर का पीएच का नियमन करना। पीएच का नियमन करना। अब आप इस पॉइंट को समझिए। देखिए, पीएच का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए, जैसे जठर रस है तो जठर रस का पीएच मान होता है 1.2, पाचन में ये काम आता है। क्लियर है? मानव मूत्र का बात करें, है ना, तो तकरीबन 5.5 या 5.6। रक्त की बात करें तो 7.4। क्लियर हो गया? यानी कि शरीर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग संरचना के रूप में पीएच मान भी क्या अलग अलग है। तो पीएच को नियमन का काम कौन करता है? रक्त करता है। क्लियर है? क्लियर है ये? उसके बाद देखिए, ये 4 फंक्शन इसके बड़े बड़े हैं। पांचवें नंबर पर है कि हमारे शरीर में जो है, यूं बोल सकते हो आप, हार्मोन रूपी जब भी कोई आवश्यकता पड़ती है, हार्मोन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करना। अब हार्मोन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी तो उसको आप थोड़ा सा समझिए। देखिए, अब जैसे मान लो आप
आप दौड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन इन सिचुएशन का भी ऐसा हो जाता है कि आपके पीछे कुत्ता भागने लग जाए तो आप रनिंग करने लग जाते हो, है ना। डू एंड डाई हार्मोन उस समय सीक्रेट हो जाता है। उस समय में आवश्यकता हमें पड़ती है हार्मोन की, एड्रेनलिन ग्रंथि द्वारा स्रावित, ठीक है ना, एड्रेनलिन हार्मोन। तो उस हार्मोन को फिर वो संबंधित स्थान पर पहुंचाता है। ये काम भी किसका है, रक्त का है। तो रक्त के मेजरली 5 फंक्शन है बड़े बड़े। वातावरण तथा ऊतकों के मध्य O2 व CO2 या CO2 व O2 का मध्य आदान प्रदान। दूसरा, मानव शरीर के तापमान का नियंत्रण करना जो कि 37 डिग्री सेल्सियस है। तीसरे नंबर, पोषक पदार्थों का परिवहन करना, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। चौथे नंबर पर शरीर का पीएच का नियमन करना, अलग अलग भाग में अलग अलग है। पांचवें नंबर पर हार्मोन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ठीक है ना। तो ये 5 फंक्शन रक्त के रूप में अपन ने देखे। अब इससे आगे अपन देखते हैं। देखिए, अब आप देखिए रक्त के प्रकार क्या क्या है ना। रक्त के प्रकार कैसे बांटे गए उसको भी अपन थोड़ा देख लेते हैं। तो थोड़ी इसकी भूमिका भी सुन लें, उसके बाद इसकी चर्चा अपन करेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ ब्लड या रक्त के प्रकार। तो जब कभी भी याद रखिएगा प्रकार शब्द आता है तो हमें एक आधार की जरूरत पड़ती है। आधार का मतलब आधार कार्ड नहीं, बेस। बेस भी कौन सा, पहनने वाला नहीं, जिसके आधार पर हम किसी को डिवाइड करें, है ना। तो इसके 2 आधार बनते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला आधार देखा गया कि आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले, सतह पर उपस्थित प्रतिजन के आधार पर, उपस्थित प्रतिजन के आधार, ठीक है ना। तो प्रतिजन के आधार पर जब इसको बांटा गया, किसकी सतह पर, आरबीसी की सतह पर। प्रतिजन का मतलब वैसे बाहरी रोगाणु होता है, ये भी मैं क्लियर कर दूं। तो इसको 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया। कितने प्रकारों में, 4। ए, ठीक है ना, बी, ए बी और ओ, ठीक है ना। अब ए जो प्रतिजन आरबीसी की सतह पर यदि प्रतिजन ए पाया गया तो वो रक्त समूह क्या था, ए रक्त समूह था, ठीक है ना। यदि प्रतिजन बी पाया गया तो ऐसा रक्त समूह क्या था, ऐसा रक्त समूह बी रक्त समूह कहलाया। जिस पर दोनों उपस्थित थे, ये थोड़ा ध्यान में रखें आप, यहां पर क्या था, प्रतिजन ए व बी दोनों उपस्थित है, तो ऐसा रक्त समूह क्या कहलाया, ए बी कहलाया। और लास्ट था ओ, जिसके अंदर दोनों ही क्या थे, प्रतिजन ए व बी दोनों ही अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे। तो ऐसा समूह क्या कहलाया, वो रक्त समूह कहलाया। देखिए, इस हिसाब से रक्त कितने प्रकार हुए, 4 प्रकार। और जब रक्त को आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रतिजन के आधार पर डिवाइड किया गया जो कि 4 में था, तो ऐसा समूहीकरण जो था वो क्या कहलाया, एबीओ समूहीकरण। क्या कहलाया, एबीओ समूहीकरण। अर्थात ऐसा समूहीकरण जिसमें रक्त को ए बी व ओ में बांटा गया हो, तो वो क्या कहलाया, एबीओ। देखो इस नाम में सारे आ गए ना, ए, ठीक है ना, बी, फिर ए बी, तो ये बी और ओ, इसलिए इस समूह को क्या कहलाया, ये समूहीकरण एबीओ समूहीकरण कहलाया, ठीक है। ये सारी सर्च होने के बाद एक समस्या पैदा हुई। यहां तक का क्लियर हुआ कि आरबीसी की सतह पर उपस्थित प्रतिजन के आधार पर इसको कितने प्रकारों में बांटा गया, 4 प्रकारों में बांटा गया, ठीक है ना। 4 प्रकार इसके डिवाइड होने के बाद अब क्या हुआ, अब एक समस्या आई जिसको आप थोड़ा सा जानिए। यहां तक का क्लियर है। देखिए, अचानक एक बंदर जिसका नाम था मकाका रिसस, क्या था, मकाका रिसस, है ना। उसका नाम अगर अपन यूं देखें तो इंग्लिश के हिसाब से ये हो गया मकाका, ठीक है ना, ये हो गया रिसस शब्द, ठीक है ना। अब रिसस से इन्होंने क्या करा, आरएच शब्द लिया। क्या लिया, आरएच शब्द, ठीक है ना। और इस आरएच शब्द के आधार पर, आरएच शब्द के आधार पर जिसको बाद में नाम क्या दिया गया, फैक्टर या फिर कारक, है ना। तो आरएच को क्या माना, एक कारक माना। तो आरएच कारक के आधार पर इसको डिवाइड किसमें कर दिया, 2 प्रकारों में कर दिया। कितने प्रकारों में, 2 में। देखिए, आरएच पॉजिटिव, ठीक है ना, और इधर क्या आ गया, आरएच नेगेटिव आ गया। आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव, ठीक है ना। अब आप देखिए, ये 2 होते क्या हुआ, देखो जिनकी सतह पर आरएच कारक उपस्थित था वो क्या कहलाए, आरएच पॉजिटिव कहलाए। जिनकी सतह पर आरएच कारक अनुपस्थित था वो क्या कहलाए, आरएच नेगेटिव, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ठीक। अब आप देखिए, रक्त समूह जो था
वो पहले 4 में डिवाइडेड था। अब जैसे ही RH कारक आया तो वे रक्त समूह के वर्गीकरण को अपन यूं बांट सकते हैं। देखिए मैं इसको यहां लिख रहा हूं, देखिए A, उसमें अगर अपन बांटेंगे तो A प्लस A माइनस, ठीक है ना। फिर अगर अपन B को बांटेंगे तो B प्लस और B माइनस, ठीक है ना। फिर AB को बांटेंगे तो AB प्लस और AB माइनस, ठीक है। फिर अगर अपन O को बांटेंगे तो O प्लस और O माइनस, ठीक है। तो रक्त समूह की यहां अगर अपन चर्चा करें तो कितने प्रकार हो गए? 8 प्रकार हो गए। तो कुल 8 प्रकार है वर्तमान समय में। इस तरह से आपका ब्लड ग्रुप लिया जाता है कि B पॉजिटिव है, कि A पॉजिटिव है, कि AB पॉजिटिव है। सबसे खतरनाक समस्या O वालों की होती है ना। अब आप देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि RH प्लस जो रहता है वो 80% के पास होता है ओवरऑल वर्ल्ड में अपन बात करें, है ना। क्लियर है? तो AB RH नेगेटिव जो है वो कितने लोगों के पास हो गया? 20% के पास हो गया। अब उसमें से भी बड़ी समस्या है, ठीक है ना। समस्या क्या है कि O ब्लड ग्रुप बहुत कम लोगों के पास होता है। आप फिल्में देखते हैं तो आपने एक मूवी देखी होगी सुल्तान, है ना। जब उसमें जरूरत पड़ती है उसके बच्चे को ब्लड देने की तो उसका ब्लड ग्रुप रहता है O नेगेटिव। मतलब एशिया में 1% लोगों के पास होता है। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, एशिया की बात कर रहा हूँ। एशिया में 1% के पास O नेगेटिव है। इसलिए कभी भी दुर्घटना होती है तो हमेशा हमारे जो करीबी लोग रहते हैं या यूँ बोल सकते हैं परिजन है, उनको बुलाया जाता है ताकि ब्लड ग्रुप जो है वो आसानी से मिल जाए। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और ब्लड में भी क्या किया जाता है? एक विशेष पदार्थ मिलाया जाता है ताकि रुधिर जो है वो जमे नहीं, जिसका नाम रहता है सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट, ये सोडियम साइट्रेट मिलाने के कारण ही, है ना, जो हमारे पास कृत्रिम रूप से यहाँ बोले ब्लड बैंक में जो रक्त रहता है जमा रहता है वो जमता नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारी आज की चर्चा हुई कि इसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का? अपने घर पर रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। नेक्स्ट चर्चा अपन और वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।